नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटना घटा था और बहुत ही मतलब ऐसे सातिराना अंदाज से लोग चोरी करते हैं और ख़ास के कार में आपके सामने आपके कार में चोरी हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप चलते हैं अपने कार से या बाइक से तो आप सावधान कैसे रहें और उस चीज़ पर आज हम बात करेंगे आपसे। और जो मेरे साथ घटना घटा था, आप मेरे सामने सब कुछ हुआ और मैं कुछ ना कर सका, मुझे पता तक नहीं चला मेरे सामने में। तो गजब की घटना है, शायद ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना देखा होगा। नितिन, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये घटना हमारे साथ पटना में घटा था। गाय घाट आप जानते हैं, पटना में, तो वहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। मैं अपने कार से जा रहा था, मैं 2 आदमी था और मैं खुद ड्राइव कर रहा था कार। और यहाँ पर आइएगा ज़रा नज़दीक में, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक बैग था, ठीक है, और वो बैग कहाँ रखा हुआ था ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एक बैग था, वो बैग इस सीट पर नहीं था, वो बैग यहाँ नीचे था जहाँ पैर रखते हैं, क्योंकि हम 2 आदमी ही बैठे थे, जो कि आसानी से दिखाई भी नहीं दिखाई देगा, गाड़ी के बाहर से नहीं दिखाई देगा। और वो भी अंधेरा हो चुका था, शाम, मतलब समझ लीजिए ठंड का टाइम था और 6 साढ़े 6 बज गया था, तो शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। बैग नीचे रखा हुआ था, सीट पर भी नहीं था कि दिखता। मैं यही गाड़ी से था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद कार ड्राइव कर रहा था और साथ में हमारे एक मित्र थे, अनिल सर, वो बैठे हुए थे। हम गाय घाट में आते हैं, उसके बाद क्या होता है, अचानक, जैसे वहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये सारी घटनाएं जो होती है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही होगा, खासकर ऐसे तरीके से। उस टाइम क्या होता है कि भीड़ भाड़ में आप गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए होते हैं। एक लड़का, मतलब जब भीड़ भाड़ में आप गाड़ी मुश्किल से 3-4 के स्पीड, कभी रुक के कभी, मतलब एक चौराहा है गाय घाट में, वहाँ से हम गुजर रहे थे, तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। एक लड़का क्या किया, ऐसे करके यहाँ से गुजरा, मतलब एक ऐसे गुजरा, मतलब धड़फड़ाते हुए, हड़बड़ में लगा कि ऐसे गुजर रहा है वो। तो यहाँ से जैसे ही गुजरा तो मुझे बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया कि भाई अभी धक्का लग जाता, लेकिन गाड़ी धीरे थी, धक्का नहीं लगा। मतलब वो ऐसे निकला है, ऐसे कुछ करके, मतलब ऐसे ही निकला है, समझ लीजिए। गाड़ी में बैठे हुए आप क्या सोचिएगा, आपके माइंड में लगेगा कि इसको धक्का लग जाता, शायद ये देख के नहीं चल रहा है, आपके माइंड में ये आएगा, है ना। मुझे भी ऐसा लगा। फिर हम गाड़ी बढ़ाते गए। मान लीजिए यहाँ से मुश्किल से 20 फीट की दूरी मैंने तय किया होगा, गाड़ी से आगे बढ़ा। एक बंदा वहाँ पहले से खड़ा था और वो ऐसे इशारा करता, वो साइड में था, वो कहता है, ऐसे ऐसे इशारा किया, ठीक, नीचे की तरफ। फिर हमने अंदर से इशारा किया कि भाई क्या है ना, तो वो था ऐसे, और वो अपना चलते रहा, मतलब वो नहीं रुका, वो अपना चला गया। अब आपके माइंड में ये आता है कि कहीं मेरी गाड़ी में कहीं ठुक तो नहीं गया है, स्क्रैच नहीं हो गया, या कुछ भी हो सकता है। हाँ, चूंकि देखिए आपके माइंड में शक डाल दिया गया, मतलब आपको, मतलब एक तो वो गुजरा था, थोड़ा सा आप दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब हुआ कुछ देर के लिए। फिर एक बंदा आपके गाड़ी में ऐसे दिखा रहा है बाहर से कि ऐसे ऐसे करके 2-3 बार करके वो निकल लेता है। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मुझे लगा कि कुछ तो हुआ होगा। फिर हम 2 आदमी थे। अच्छा, मैंने एक सीन देखा था, वो सीन मुझे याद था। हम गाड़ी वहाँ नहीं रोके। एक बार की घटना हुआ था, मैंने यूट्यूब पर ही वीडियो देखा था, ये शायद यूपी की घटना था। एक आदमी क्या किया था, मैं वो भी कहानी बता देता हूँ, अपनी कहानी को रोक के, मतलब 1 मिनट में। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लगभग 50 साल से ऊपर की उनकी आयु रही होगी। वो बैंक से 1 लाख रुपया लेकर निकले कार से, ठीक है, ऑल्टो गाड़ी थी उनकी, और वो कार से जा रहे थे। लेकिन वो सीसीटीवी में कैद हुआ, एक चौराहे पर एक लड़के ने क्या किया कि ये स्कूटी से आया, वो बाएं से आकर, और उनको कहता कि अंकल अंकल नीचे गाड़ी में आग लग गई है, गाड़ी में आग लग गई नीचे। और वो बेचारे जब आग का बात सुन के वो गाड़ी को रोक देते हैं। हाँ, तभी तक दूसरा एक और दाहिने से आ जाता है, अरे अंकल आपके गाड़ी में आग लग गई नीचे से, ठीक है। तब तक वो क्या करते हैं व्यक्ति, वो झट से, अकेले थे वो गाड़ी में, वो झट से हाथ में बैग लेके, जो पैसा रखे हुए थे, छोटा सा बैग, और आगे की सीट पर वो लेके निकल जाते हैं, और वो झुक के ऐसे देखने लगते हैं। तब तक वो जो आगे से स्कूटी से गया था, वो घूम के आता है, उनका बैग झपक के लेके फरार हो जाता है, और गाड़ी में कहीं कुछ नहीं। ये मैं पहले से जानता था, ये वीडियो मैंने देख रखा था। तो मुझे, मैं अनिल सर को, जो हमारे साथ में थे, उनको कहा कि सर जानते हैं
हाँ, पहले तो हम उनसे पूछे कि सर कहीं हम ठोक उक तो नहीं दिए हैं गाड़ी, कहीं रगड़ाया है क्या? बोले कि ना सर, और चूंकि चलाने वाले को अंदाज होता है अगर आपका कहीं भी गाड़ी सट जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी मन में एक थोड़ा सा संदेह तो आ गया कि भाई बंदा ऐसे क्यों बोल रहा था। हाँ, तो मन में ये भी शक था कि कहीं वो गलत आदमी तो नहीं था। ठीक है, पहला तो कुछ नहीं बोला, पहला तो ऐसे ही करके चला गया था। दूसरा जो वो ऐसे ऐसे दिखा के 3 बार जो गया, तो फिर भी हमने गाड़ी वहाँ नहीं रोका और आगे हम बढ़ गए। ठीक है, फिर मुझे लगा ना कि यहाँ थोड़ा खाली जगह है, हम गाड़ी साइड कर सकते हैं रोड से, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले जगह आप रोड पर गाड़ी नहीं रोक सकते। थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने साइड में गाड़ी लिया और हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं। और हमने कहा अनिल सर थोड़ा जाके देखिए तो क्या हुआ, कुछ कहीं रगड़ा उगड़ा तो नहीं गया। चूँकि नई गाड़ी थी तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगा था कि भाई नई गाड़ी में स्क्रैच नहीं होनी चाहिए कहीं। वो निकल के आए, उन्हें पहले कुछ नहीं दिखा तो बोले कि नहीं। फिर क्या किए कि एक बार वो बैठ के देखे। ठीक है, तो उन्होंने इशारा किया कि सर आप बाहर आइए, कुछ हुआ है। मतलब मुझे जो फील हुआ अंदर, चूँकि गेट बंद रहता है तो आवाज़ नहीं जाता अंदर, तो उन्होंने मुझे बुलाया। और चूँकि अंधेरा भी हो चुका था, तो हालांकि पटना में तो कुछ जगह लाइट तो रहती हैं, शहर है तो थोड़ा सा दिखा उन्हें। और मैं जब आया, ठीक है, मैं जब आता हूँ तो सर बोलते हैं, मैं जब जैसे ही गेट से निकला ना तो सर बता रहे कि सर मोबिल गिर रहा है, गाड़ी से मोबिल गिर रहा है। तो हम कहीं कहाँ, तो देखे इधर आइए ज़रा और इधर से हम आपको दिखाते हैं। जब हमने मोबिल देखा, वो मोबिल, उन्होंने कहा कि गाड़ी से मोबिल टपक रहा है। और देखिए उसका गिरोह काम करता है। एक आदमी वहाँ पर पहले से बाइक लगा के बाइक पर बैठा हुआ है, उसे पता होता है कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक रोक सकता है जहाँ रुकने का जगह है। ठीक है, वो पहले से बैठा है और वो भी बंदा आ गया। जब हम लोग ऐसे करने लगे तो वो आ गया, हम लोगों में शामिल हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? और हमारे जो साथी थे अनिल सर, वो बोले कि शायद मोबिल गिर रहा है, गाड़ी के इंजन से कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसे करके देख रहे हैं, तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मोबिल जब कहीं से टपकता तो उधर से ही टपकता, वो मोबिल इसमें झोंक के गया था। कौन फेंका था? जो सबसे पहले जो गुजरा था, याद करिए, वो बंदा मग में लेके या किसी भी बर्तन में लेके वो सट के जो गया था ना, वो ऐसे मोबिल ही झोंक के निकला था। हाँ, मैं देख लिया क्योंकि ये ग्रिल पर बाहर से पड़ा हुआ था, तो मेरा माइंड काम किया कि ये मोबिल बाहर से झोंका हुआ है। हाँ, तब हम कहने लगे उनको, अनिल सर को, कि सर देखे पता चला ये सब 420 था, ये चोर था, ये सब है ना। तब तक वो बंदा क्या करता है, वो कहता है कि देख लीजिए जरा इसको, बर्नर उठा के देख लीजिए, क्या पता कहाँ से गिर रहा हो। हाँ, आप देख लीजिए। और देखिए हम लोग जान रहे थे कि वो गलत आदमी था, पहले वाला दोनों। और ये बंदा भी उसी के गिरोह का था। इसने कहा कि आप देख लीजिए। तो हमने क्या किया, गाड़ी का बॉर्नट खोला। देखिए जब आप बॉर्नट खोलते हैं तो यहाँ से आप लॉक खोलेंगे गाड़ी को, तो गाड़ी के सभी डोर जो है ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे करके निकल लिए। हम आए यहाँ पर और गाड़ी के इस बॉर्नट को खोले। अब क्या हुआ सो देखिए ज़रा, इधर आइएगा, इधर 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 नितिन इधर आइएगा। हम लोग इधर झांकने लगे और वो जो एक बंदा था वो टॉर्च हमें दिखाने लगा, मोबाइल का फ्लैश जला के। ठीक है, इसमें दिखाने लगा, हम तीनों दिख रहे हैं। अब क्या हुआ, पीछे की चीज़ें मुझे नहीं दिख रहा है गाड़ी, हैं? आप यहाँ आइए ज़रा, गौर करिए। अब जब आप यहाँ हैं तो आप पीछे की चीज़ कुछ नहीं दिख रहा है। तब तक इसी बीच, अच्छा हम लोग को नहीं पता था, उसने क्या किया कि यहाँ से गेट खोला। उसके गिरोह का कोई और आदमी, हाँ, वो पीछे से लगा हुआ था, वो जान रहा था कि गाड़ी धीरे धीरे जा रही, कहीं रुकेगा। उसने क्या किया, यहाँ से बैग लेके चुपके से इसे हल्का सटा के और वो निकल गया। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं यहाँ से आगे का बॉर्नट खोलने के लिए आया था, अनलॉक करने, तो वहाँ पर यहाँ 2-3 आदमी ऐसे ही खड़ा है, कोई बातचीत ऐसे कर रहा है, कुछ नॉर्मल। तो हम तो अपना काम कर रहे थे, वो ऐसे, अब चूंकि रोड पर तो भाई भीड़ भाड़ है, शहर है, तो कोई भी खड़ा हो सकता है। तो उसके लिए ही, प्रोटेक्शन के लिए, वो 2-3 इधर खड़े बात कर रहा था ऐसे ही, और ताकि पीछे से एक गेट खोल के और लेके बैग निकल लिया। तब तक हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को नहीं पता था। पूरा हम इधर देख लिए कि सब ठीक ठाक है। फिर हमने क्या किया कि इसको बॉर्नट को गिराया। अनिल सर उधर बैठे, चूंकि गाड़ी हम खुद ड्राइव कर रहे थे, और हम इधर बैठे।
गाड़ी लेके चले, जैसे ही गाड़ी लेके बढ़े तो गाड़ी का अलार्म बजने लगा। हाँ, क्योंकि हमने सोचा कि गेट हम बाहर का खोले कहाँ हैं, तो ध्यान जाता ही नहीं। तो हमने क्या किया कि गाड़ी जैसे ही बढ़ के निकले तो गाड़ी का अलार्म बजने लगा गेट का। तो हम दोनों ने क्या किया, चलते चलते अपना अपना थोड़ा थोड़ा गेट खोल के फिर से लगाया, फिर भी बज ही रहा है। तो अब मेरा माइंड किया कि पीछे का गेट खुल गया होगा, चोरी हो गया, चोरी हो गया। मैं सोच लिया कि चोरी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने तो टच भी नहीं किया था पीछे के गेट को। हम निकले हैं और सर उधर से देखते हैं कि भाई बैग नहीं। हम निकले, गेट खोले और सर अंदर से ही देख लिए झुक के कि भाई बैग गायब है। और सर परेशान हो गए। अब बहुत मतलब परेशानी हो गई। वहीं पर हम साइड में गाड़ी रोक लिया, आगे पुलिस का गाड़ी था, वहाँ पर जाके पुलिस को बोले तो उन्होंने बताया कि भाई ये आलमगंज थाना पड़ता है, वहाँ पर आप जाकर वहाँ से संपर्क करिए। तभी हम कार में बैठे हुए थे तो हमारे 2-4 स्टूडेंट वहाँ से गुजरे, उन्होंने मुझे देख लिया, वो सब्जी उब्जी के लिए निकल रहे थे। तो वो हमसे पूछने लगे कि सर आप यहाँ पर हैं, है ना। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सर मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना है। तो हमने कहा कि चला, थोड़ा सा हम खुद डिस्टर्ब हैं अभी। तो पूछा कि क्या दिक्कत हुआ, तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि सर वहाँ CCTV लगा हुआ है चौराहे पर, आप थाने से जाकर संपर्क करिए। तो हम क्या किए कि हम गए थाने के पास गए। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई CCTV ख़राब है 6-7 महीना पहले से ही, है ना। तो आप FIR लिखवा लीजिए, और FIR लिखवाइएगा तो आपको बार बार आना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह के अपराधी पकड़ाता है तो आपको आना पड़ेगा पहचान करने के लिए। फिर हम लोग को लगा कि इतना लफड़ा है ना। फिर सनहा लिखवा दिया गया, क्योंकि उसमें जो हमारे पास था वो पैसे नहीं थे। हमारे पास क्या था, एक लैपटॉप था उसमें, उस सर का ही था। और चूँकि सर जो है मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं, तो उनके पास जो कागजात थे, रजिस्टर और थे, और बच्चों का जो पोशाक आहार वाला जो दिया जाता है, उस समय शायद 26 जनवरी ठंडा का टाइम था, जनवरी ही रहा होगा। तो उस टाइम जो है वही सब उनका लेखा जोखा था, उस रजिस्टर और था उसमें, और लैपटॉप था। क्योंकि हम लोग को रूम पर रुकना था तो सारा चीज़ उनको करना था वहीं पटना में। तो बैग गायब हो गया। थोड़ा सा परेशानी ये था, उसमें कुछ चेकबुक साइन किए हुए थे, ठीक है, लेकिन सर लोग का होता है एक सचिव और कोषाध्यक्ष दोनों का साइन होता है। तो उसमें कुछ लोग का साइन था, कुछ लोग का नहीं था, ठीक है ना। तो ज़्यादा लफड़ा नहीं था, लेकिन रजिस्टर जो पूरे डाटा था स्कूल का वो ज़रूरी था, कि किस बच्चे को पैसे मिले हैं, किसको नहीं मिले हैं, वो ज़रूरी था। इसी बीच हम वहाँ से चूँकि अब निराशा हाथ लगी, पुलिस ने कहा कि भाई CCTV वहाँ ख़राब है, अब जब पकड़ाएगा कोई तो हम आपको सूचना देंगे, है ना, आप पहचान करने के लिए आइएगा। और उतना थोड़े सबका चेहरा याद था। मुझे लगा था कि पहला वाला का थोड़ा सा चेहरा मुझे याद रहा होगा। 10 सेकंड भी नहीं रहा। हाँ, वो तो ऐसे करके वो गुजर गया। आप ये थोड़े ना सोचते कि ये कोई घटना आपके साथ करके गया जो उसे आप गौर से देखेंगे। तो अब बताइए नितिन, ऐसी घटनाओं में क्या मतलब कोई भी बंदा फंस सकता है कि नहीं फंस सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सचेत रहें, और जो भी लोग चलते हैं गाड़ी से हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी का डोर जो है कभी अनलॉक न रहे। आपके साथ कोई भी घटनाएं हो सकती है। बताइए, अगर आप चल रहे हैं और कहीं गलत चीज़ ही आपके गाड़ी में डोर खोल के रख दिया, वो हो सकता है आगे आपसे रिसीव करे। मान लीजिए हम यहाँ जंदाहा से चले हाजीपुर तक के लिए, ठीक है, और रास्ते में सलाह चौक पर हमसे और डोर खुला हुआ है, गाड़ी रुका हुआ है, और आप ही के गाड़ी में कोई बम ही रख दिया, ठीक है, वो उसको फिर आगे चाहे कोई हथियार ही रख दिया, उसको फिर वो आगे आपको रोक के रिसीव कर सकता है। सोचेगा कि बीच में कहीं पुलिस पकड़ेगी भी तो ये जानेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, गेट हमेशा लॉक करके चलना है, और ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। हालांकि मेरे साथ जो घटना घटा था, मुझे लगता है कि कोई भी बंदा मेरे जगह होता तो भी उसके साथ ये घटना घट गया होता। लेकिन एक बात और था इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग को तो ये चीज़ें मिला नहीं। मैंने भगवान से बस प्रार्थना किया कि भाई जब पुलिस ही कह दिया कि वो नहीं मिलेगा, वहाँ CCTV नहीं लगा हुआ है, तो अब आप जानिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मिल जाए। रात में 12 बजे फ़ोन आता है अनिल सर के पास। फ़ोन इस वजह से आया कि उसमें रजिस्टर था, डायरी था, पासबुक था, लैपटॉप था, तो बहुत सारा उसमें नंबर भी, मोबाइल नंबर उनका था डायरी उरी में। तो फ़ोन आया कि भाई आपका बैग मिला है यूनिवर्सिटी के गेट के सामने पेड़ पर टंगा हुआ एक बैग है, तो शायद आपका है, अनिल कुमार जी था, हाँ। तो इन्होंने हमें रात में फ़ोन किया 12 बजे के बाद ही, लगभग 12:30 के बीच में। तो हमने कहा कि सर अभी तो जाने का कोई उचित नहीं बनता है ना, क्या पता कि कौन बंदा है, क्या है ना, उसके मन में क्या चल रहा है हमारे लिए। हाँ हाँ,
तो हमने अगले दिन कहा कि चलो अगले दिन हम कह दीजिए कि 10 बजे आते हैं, और फिर हम लोग वहाँ नहीं गए। पहले हम और सारे वहाँ लोगों को, अपने लोगों को कुछ भेजे जहाँ बताया, वहीं पर यूनिवर्सिटी के गेट के पास। तो बंदा ठीक था, वो मुझे बैग लौटा दिया, लैपटॉप भी लौटा दिया। तो मुझे, हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो अगर चोर लेके गया तो लैपटॉप भी क्यों लौटाया, और मुझे आज तक ये बातें समझ में नहीं आया, पता नहीं उस गिरोह का कोई आप अब चोर था या उसमें का कोई बंदा था। मतलब उन्होंने जो बताया, जो व्यक्ति ने मुझे लौटाया, उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ होटल है और हमारा स्टाफ उधर गया था तो पेड़ पर बैग लटका हुआ था, वो बैग लेके आया, मैंने देखा, फिर मैंने आपको कॉल किया ना। तो बड़ा आश्चर्य वाली बातें हैं। खैर आप लोग सावधान रहिएगा, ये ज़रूरी था, मैंने बहुत दिनों से ये बात शेयर करने के लिए हम चाहते थे लोगों से, लेकिन फिर देखते थे कि भाई ये सब चीज़ें हम क्या शेयर करें, लेकिन लगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे मतलब हमेशा अंदर से आवाज़ देते रहा कि ये बताना चाहिए लोगों को। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। बाकी तो नितिन आपके चैनल पर जो कि ऑनलाइन फ्रॉडिंग आप बहुत सारा चीज़ बताए हैं और इसी तरह बताते रहिएगा। बिन मांगा ज्ञान है आपके चैनल का नाम। नितिन को एक वीडियो में आप देखे भी होंगे, और इनका जो चैनल है और उस पर भी जाइए। ऑनलाइन फ्रॉडिंग से कैसे बचना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो नितिन से संपर्क करिएगा। और हाँ, नीचे लिंक दे देते हैं, क्या आपके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक दे दीजिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचे। हाँ बस ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।